बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हमारी वीडियो एक्सरसाइज 2.4 क्लास न्यू 9th क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर होगी। पिछली वीडियो के अंदर हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 किया था और उस वीडियो में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ बेटा। आप लोग मेरे साथ अच्छी तरीके से चल रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह से मेरे साथ चलते रहेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर इसका 2 करते हैं। अब इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगार्थम। वो कहते हैं मदरजा ज़ाइल को सिंगल लोगार्थम में लेके हैं। ठीक है, अब इसके अंदर किसी सवाल के अंदर 2 लोगार्थम होंगे, किसी के अंदर 3 लोगार्थम होंगे, तो उनको हमने सिंगल लोगार्थम के अंदर लेके आना होगा। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में लॉज ऑफ लोगार्थम पढ़ाए थे, तो उन्हीं लॉज ऑफ लोगार्थम का इस्तेमाल करके बेटा हमने इनको सिंगल लोगार्थम में लेके आने हैं। जैसे कि आपके पास पार्ट नंबर 1 है। अब देखें पार्ट नंबर 1 के अंदर उसने आपको जो क्वेश्चन दिया है 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। अब इसके अंदर 2 log हैं, इनको हमने सिंगल log के अंदर लेके जाना है। अब सबसे पहले बेटा इसके ऊपर पावर लॉ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पावर लॉ में क्या होगा, तो ये जो चीज़ है ये इस 25 की पावर बन जाएगी और ये 2 जो है ये बेटा 3 की पावर बन जाएगा। अब देखें क्या बन जाएगा, log 25 की पावर 1/2 हो जाएगा प्लस log 3 की पावर क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें ये 25 है, इस 25 को हमने 5 का स्क्वायर लिख दिया। log वैसे का वैसे आएगा 5 का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 वैसे का वैसे प्लस log वैसे का वैसे। अब 3 का स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होता है बेटा, 9 के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखें इस पावर से ये पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो यहाँ पे सिंपल क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो ये log 5 प्लस log 9 रह गया। तो अब इसके ऊपर कौन सा लॉ यूज़ करेंगे बेटा, प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, log सिंगल हो जाता है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये log क्या बन जाएगा बेटा, 45, और यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। अब देखें पहले ये सवाल डबल log के अंदर था, अब हमने इसको किस में तब्दील कर दिया बेटा, सिंगल log में। अब उसके बाद देखें आपके सामने इसका सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में क्या होता है बेटा, log 9 माइनस log 1/3 है। अब इसके ऊपर डायरेक्ट हम कोशेंट लॉ यूज़ करेंगे बेटा। जब कोशेंट लॉ यूज़ करेंगे तो log 9/1/3 आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ इसके बट्टे में चली जाएगी। अब बट्टे का बेटा जब बट्टा उलट जाएगा तो ये 3 जो है 9 से क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। अब 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये log क्या आ जाएगा बेटा, 27 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 था। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। देखें जी ये है हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या है बेटा, log बेस 5b का स्क्वायर डॉट log बेस a 5 की पावर 3। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। अब देखें इसमें कौन सा चीज़ यूज़ होगी बेटा, इसमें चेंज ऑफ बेस लॉ वाला मेथड यूज़ होगा। क्या होगा, log बेस का स्क्वायर बट्टा log 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें log 5 की पावर 3 ओवर log क्या आ जाएगा बेटा, a आ जाएगा। अब देखें इसको मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे तो ये पावर लॉ यूज़ होगा, 2 log से पहले आ जाएगा, log b वैसे का वैसे ओवर log 5 आ जाएगा डॉट, यहाँ पे पावर लॉ यूज़ होगा, 3 पहले आ जाएगा log से, log 5 बच जाएगा ओवर log a वैसे का वैसे। अब देखें log 5 से log 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया बेटा, इधर से 2 है, इधर से क्या बच गया 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 बच जाएगा, log b बच जाएगा ओवर क्या आ जाएगा, log a आ जाएगा। अब देखें इसको मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे तो log वैसे का वैसे। अब देखें यहाँ पे डबल log था तो इसको सिंगल log में आ गए, ये log की बेस बन जाएगी और b वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 था बेटा। अब इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं बेटा। अब पार्ट नंबर 4 आपके सामने है, क्या है, 2 log बेस 3 की पावर x प्लस log बेस 3 की पावर y। अब इसके ऊपर पावर लॉ यूज़ होगा तो ये जो 2 है ये इस x की पावर बन जाएगा बेटा। अब देखें log बेस 3 x का स्क्वायर
प्लस log बेस 3y आ जाएगा। अब इन दोनों के ऊपर कौन सा लॉ यूज़ होगा बेटा, प्रोडक्ट लॉ। उसमें क्या होगा, ये x का स्क्वायर और ये जो y है ये आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, मल्टीपल हो जाएंगे। log सिंगल हो जाएगा बेस 3 x का स्क्वायर और क्या आ जाएगा बेटा, y आ जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 4 था। अब इसके लास्ट 2 पार्ट रह गए बेटा। तो अगर अभी आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिए। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखें जी, ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5। तो ये 4 log बेस 5 की पावर x माइनस log बेस 5 की पावर y प्लस log बेस 5 की पावर z। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बेटा चीज़ है 4, ये इस x की क्या बना देंगे, पावर बना देंगे। तो ये log बेस 5 x की पावर 4 आ गया माइनस log बेस 5 y प्लस log बेस 5 z आ गया। अब क्या करें, इसको थोड़ा सा चेंज कर लें कि ये प्लस वाली रकमें पहले लिख दें और माइनस वाली बाद में। तो अब इस चीज़ के ऊपर क्या यूज़ होगा, पहले इन दो चीज़ों के ऊपर प्रोडक्ट लॉ यूज़ होगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, क्वोशंट लॉ यूज़ हो जाएगा। अब देखें ये दो चीज़ें आपस में मल्टीपल हो जाएंगी और ये y इन दोनों से क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब देखें जैसे कि ये log है, इसकी बेस क्या आ जाएगी बेटा, 5 आ जाएगी, x की पावर 4 z और नीचे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5 था। अब इसका देखें लास्ट जो हमारे पास पार्ट है, वो लास्ट पार्ट क्या है बेटा, 2 नेचुरल log a प्लस 3 नेचुरल log b माइनस 4 नेचुरल log c। तो इसके ऊपर पहले पावर लॉ यूज़ करेंगे। तो ये 2 जो है बेटा a की पावर बन जाएगी, ये 3 b की पावर बन जाएगी और ये 4 c की पावर बन जाएगी। ठीक है, तो नेचुरल log a का स्क्वायर प्लस नेचुरल log b की पावर 3 हो जाएगा और ये नेचुरल log c की पावर क्या बन जाएगा, 4। अब इसके ऊपर फिर लॉ यूज़ करेंगे, कौन सा, प्रोडक्ट और क्वोशंट लॉ इकट्ठे यूज़ होगा। तो a का स्क्वायर और b क्यूब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और c क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये नेचुरल log a का स्क्वायर b की पावर 3 और c की पावर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और यही हमारा क्या था, आंसर था। ये हमारे पास लास्ट पार्ट था बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा।